तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। देर के लिए तो ऐसा टेंशन हो गया था कि हम पकड़े जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझसे पूछो, मैंने वो अंकल को इतना कंफ्यूज किया कि उनका फ्यूज ही उड़ गया। हाँ, लेकिन आज केले तोड़ने का मजा ही आ गया। हाँ, वो तो है। देखा सोनू, तूने टप्पू से कहा था ना कि तुझे कच्ची केरी खानी है, देखा कितनी सारी तोड़ के दी तुझे, अब जी भर के खाना। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे जल्दी घर चलो, आज घर जाके मम्मी से कैरी की सब्जी बनाऊंगा और उसके साथ 10-12 पराठे खाऊंगा। क्या ना, मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छी डाइट है तेरी। थैंक यू। वैसे टप्पू, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हम तो कच्ची कैरी तोड़ के निकल ही गए थे, फिर उस अंकल को आवाज देके बताने की क्या जरूरत थी? सिंपल है, टप्पू से ना कभी चोरी नहीं करती, इसलिए मैंने सामने से बता दिया कि हमने कच्ची केरी तोड़ी है। और वैसे भी पेड़ पौधे हवा पानी ये सब भगवान की देन है। भगवान ने जो दिया वो लिया, उसमें गलत क्या किया? वाह गोली, क्या बात कही है। इसी बात में मुंह खट्टा करते हैं। चल बराबर। नहीं, ऐसे मत खाओ, घर जाके कैरी को धो के फिर नमक लगा के खाएंगे। हाँ, तो फिर जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो पानी के फुहारे निकल रहे हैं। बल्ले 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 बल्ले, याहू याहू याहू। रुक, हम लोग भी आ रहे हैं। आज मजा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू? यहाँ तो पानी पूरी खाना है दे भाभी। भाई साहब, मेरे लिए एक प्लेट PJP बनाना। बीजेपी? बीजेपी मतलब स्पेशल जैन पानी पूरी। ओह माय गॉड, बीजेपी? वाह वाह, बनाओ भैया। हाँ ठीक है। भैया मेरे लिए भी एक सेव पूरी, थोड़ी झणझणी था। स्पाइसी। हाँ माँ। और हाँ भैया, मुझे डाइट भेल देना। मतलब मसाला कम और काकड़ी और टमाटर ज्यादा। वो ऐसे। क्या बात है भैया, इन्होंने जो ऑर्डर किया है ना वो सब मेरे लिए। अच्छा। और एक रगड़ा पेटिस मस्त चटपटा। तू जल्दी आओ भाई, जल्दी थोड़ा। भैया जरा फटाफट बनाइए प्लीज। हाँ, अभी रहा नहीं जा रहा है। नहीं भैया जी, पहले हमारा बनाइए, हम यहाँ पर पहले से खड़े हैं। हाँ हाँ बनाता हूँ अभी। हाँ हाँ बहन जी, पहले आप ही का बनेगा, हम लाइन में घुसने वालों में से नहीं है। हाँ ये लीजिए। अरे अंजलि भाभी, ये क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने क्या किया? अरे आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया, आपको कुछ खाना है कि नहीं? हाँ अंजलि भाभी। दया भाभी, मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ और दिल किया तो आप में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। वैसे सोसाइटी में आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, नहीं? रियली? वैसे तो गोकुल धाम के भाईचारे की मिसाल देते हैं लोग, और आज गोकुल धाम में ही मिसाइल छूट रही थी। सही में हमें हमारे पतिदेव को समझना चाहिए कि कहते हैं नंद लाला, झगड़े का मुंह काला। वैसे आज बच्चे नहीं खेल रहे तो कंपाउंड काफी शांत सा लग रहा है ना? बबीता जी, इसे शांत नहीं, सूना कहते हैं। बच्चे जब मस्ती करते हैं तो कंपाउंड में जान आ जाती है। ट्रू? अरे क्या खाक जान आ जाती है, ये बच्चे तो जान ले लेते हैं। मैं तो कहती हूँ वेकेशंस होने ही नहीं चाहिए, पूरा दिन इनकी कचकच कचकच कचकच। अरे ये क्या वच करती है? अरे एक माँ हो के ऐसे कैसे कह सकती है? इससे मैं बात करती हूँ। हाँ ये लीजिए। कोमल भाभी, आप शुरू कीजिए। बहन, आपने अभी जो बच्चों के बारे में बोला वो आपकी राय थी, लेकिन मेरी राय ये है कि ये बात योग्य नहीं। बच्चों की कचकच नहीं होती, बच्चों की वजह से सोसाइटी में चमक होती है। और बच्चे जो करते हैं ना, उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। यूँ तो इंसान की उम्र बढ़ती ही रहती है, लेकिन जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं ना, तब आपकी उम्र बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। मतलब आप भी बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना, तब आपका सारा दुख
दर्द, थकान भूल जाते हैं। बच्चे इतने भोले होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं कि उनके मन में जात पात किसी का भेदभाव नहीं होता और किसी के लिए दुश्मनावट नहीं होती। बहन, जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? क्या बात कही आप। चलो शुरू हो जाते हैं इसी बात पर। वाओ। वैसे दया भाभी, मुझे तारक को कहना पड़ेगा कि आपको पूछ के लिखे। और मैं भी इनको बताने वाली हूँ कि बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलने दो, भले ही चाहे कुछ टूटे फूटे। हाँ माधवी भाभी। अरे ये तो रोने लगी। अरे बेन, मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं नहीं, बल्कि आप ठीक ही कहती है। आपने मेरी आंखें खोल दी। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। कितना हुआ भैया जी? ये लीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। भैया, इसमें कच्ची केरी मिलाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। भाई, डालो डालो। माफ करिए भाभी जी, आपको कच्ची केरी चाहिए, 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। 2 रुपया एक्स्ट्रा? हाँ। बरोबर है। ये कैरी की महंगाई की वजह से मुझे अचार का भाव भी बढ़ाना पड़ रहा है। कितनी महंगाई। यू नो, हंस बता रहे थे ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट को बेहोश करना हो तो उसको सिर्फ कच्ची केरी के दाम बता दो। तो अब बीजेपी हो जाए। अरे वाह, बहुत सारी कैरी है। अरे वाह, इतनी सारी कच्ची कैरी कहाँ से लाए तुम लोग? पेड़ चांदी, हम लोग पेड़ से तोड़ कर लाए। चलो फ्रेंड्स, फुटबॉल खेलते हैं। नहीं, सुनिए, देखिए आज सुबह ही इसकी वजह से झगड़ा हो गया है। अभी मत खेलो वरना भिड़े भाई नाराज हो जाएंगे। जब तक सोसाइटी की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो जाता, कोई यहाँ नहीं खेलेगा। प्लीज घर पे जाकर खेलो ना। ओके मम्मी, चलो फ्रेंड्स। चलो, शाबाश। दया भाभी, अभी आपने उस औरत के सामने बच्चों की इतनी तारीफ की और अभी आपने बच्चों का मूड ऑफ कर दिया। थोड़ा खेलने देते ना बच्चों को। नहीं कोमल भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है बच्चे तो पतंग जैसे होते हैं, कब उन्हें खींचना है, कब उन्हें ढील देनी है, वो सब माँ बाप को पता होना चाहिए, तभी बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। एकदम सही बात। और वैसे भी भिड़े भाई जो कोई भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे। आफ्टर ऑल वो अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी है। अंजलि भाभी, सेक्रेटरी? एक को मैं वो सेक्रेटरी। हो क्या बात है कैरी, वाह वाह वाह, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। कैरी ओ कैरी, तू है फलों की रानी,
लेकिन तेरा दाम सुन के आ जाए आंखों में पानी। तू कभी मुरब्बा बन जाए तो कभी अचार बन जाए, तू जब भी थाली में आए लाइव बन जाए। हापुस, राजापुरी, लंगड़ा, बादाम, तेरे कितने सारे नाम, लेकिन सब तुझे बुलाते हैं आम। ए आम, तेरा स्वाद है लाजवाब, तू है हर किसी का ख्वाब। तालिया। वाह जनाब वाह। वाह बाबा, आपने तो कैरी पे कविता बना दी। मैक, कैसे है तेरे बाबा? वो कैरी को देखकर कितना खुश हो रहे हैं, देखो। बारिश आने पर मेंढक खुश होते हैं ना, अगदी वैसे। मेंढक? और कोई एग्जाम्पल नहीं मिला देने के लिए? मैं क्या कहता हूँ, हम लोग घास लेके आते हैं और कैरी को घास में रखते हैं। कैरी पक के आम हो जाएगी तो खट्टे के साथ साथ मीठे का भी स्वाद मिलेगा। हा? नहीं बाबा, ये कैरी सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्योंकि इसे मैं लाई हूँ। तुम लाई हो मतलब? ये कैरी टप्पू ने पेड़ से तोड़ी है, खास मेरे लिए। अरे हे कदी सांगनार, अरे ऐसे पेड़ पे चढ़ के आम नहीं तोड़ते, कभी कुछ लग गया तो? सोनू, ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो अभी जाओ, पढ़ाई करो, जाओ। पढ़ाई? 2.5 महीना नो पढ़ाई, वेकेशंस मस्ती। हाँ? अरे लेकिन सोनू, ऐसे बिना परमिशन के आम नहीं तोड़ने चाहिए। ओ परमिशन वाले, आप उनको सोसाइटी में खेलने की परमिशन नहीं दोगे तो वो तो बाहर ही जाएंगे ना। मैं तो कहती हूँ उनको कंपाउंड में ही खेलने दो, भले कुछ टूटे फूटे। लेकिन माधवी, लेकिन कुछ नहीं। पता है दया भाभी ने आज कितना मस्त बोला। बच्चे जो करते हैं ना, उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना, तब आप आपका सारा दुख, डर, थकान भूल जाते हैं। जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता, तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? कळलं? जरा सोचिए, लोग आपको खड़ूस एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसा कह के बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? बोलने दो खड़ूस। माधवी, मैं कड़वा लगता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। जैसे सिर्फ मीठा खाने से शरीर बीमार होता है ना, वैसे सिर्फ मीठा बोलने से सोसाइटी बीमार हो जाती है। इसलिए कभी कभी कड़ी और तीखी बातें करनी पड़ती है। झालं सुरू। काय? नहीं कहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज रात को खाने में करेले की सब्जी बनाऊं। करेला कशाला? अरे आपने अभी भी कहा ना कि मीठे के साथ कभी कड़वा तीखा जरूरी है, तो दोपहर को तीखा हो गया, अभी कड़वे की बारी। नहीं माधवी, खाने का कैसा है ना, खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि खाते ही रहे, यू नो, एकदम टेस्टी। हाँ दया, क्या दाल बनाई है आज तूने? जी करता है बस पीता ही रहूं। वो तो आज दाल में कच्ची केरी डाली है ना, इसलिए दाल इतनी स्वादिष्ट बनी है। कच्ची केरी डाली है दाल में? पापा जी को याद आ रहा है, मेरी भाभी दाल में कच्ची केरी डालती थी ना। हाँ, और फिर तू इतनी दाल पी जाता था कि रात को तुझे चूरन खिलाना पड़ता था। अरे माँ दाल बनाती ही ऐसी थी। पर कच्ची करी तो मुझे बचपन से पसंद है। कच्ची करी से कितनी सारी चीजें बनती है, मुरब्बा, शरबत, अचार, और उसकी वो गुठली में से वो जो मुखवास बनता है, मजा आ जाता है। टप्पू, गोगी, तुम लोगों को पता है मुझे कच्ची करी इतनी पसंद है कि बचपन में गांव में मैं पेड़ पर चढ़ जाता था और कच्ची केरियां तोड़ लाता था। और एक बार तो बाप रे बाप, कच्ची केरी के पेड़ पे चढ़ गया और कितने टाइम तक ऊपर ही बैठा रहा। क्यों? आम के पकने का वेट करते थे? बेटा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे कच्ची केरी बहुत पसंद थी, तो फिर आम के पकने का इंतजार क्यों करता? अरे गोगीड़ा, ये मेरी डांट के डर से पेड़ पे बैठा रहता था। पूरे गांव के नाक में दम कर रखा था इसने। आम के मौसम में सब इसे जेठिया डाकू कहकर बुलाते थे। पेड़ पे केरी दिखी नहीं कि केरी गायब। एक बार तो ये नारियल के पेड़ पे चढ़ गया था। केरी तोड़ने नारियल के पेड़ पे चढ़े थे? नहीं बेटा, केरी तोड़ने नहीं, केरी तोड़ के नारियल के पेड़ पे चढ़ा था मेरे डर से। पापा, अगर मुझे पता होता कि आपको कच्ची केरी इतनी पसंद है, तो मैं पेड़ से थोड़ी और केरियां तोड़कर लेके आता, है ना? टप्पू बेटा, ऐसे पेड़ पे केरी तोड़ने के लिए नहीं चढ़ने का बेटा। क्या पापा, बचपन में आप केरी तोड़ने पेड़ पर चढ़े वो ठीक है, और हम तोड़े तो गलत? ये कहाँ का न्याय है पापा? अरे बेटा, गांव की बात और है, गांव वाले दिल वाले होते हैं, थोड़ा सा डांट के फिर जाने देते हैं। लेकिन शहर वाले दिल जले होते हैं, बहुत सारा डांटने के बाद भी छोड़ते नहीं है। तू गोगी को भी साथ में लेके गया था? हाँ,
अरे टप्पू, ऐसा नहीं करने का बेटा। गोगी को कुछ हो जाता तो सोढ़ी अंकल, रोशन आंटी को क्या जवाब देते हम? दूसरी बार गोगी को साथ में मत लेके जाना बेटा, और तू भी मत जाना। ओए अंकल, मैं शेर पुत्र हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। शाबाश बेटा, मैं भी जब छोटी थी ना तब शेर पुत्री थी, और मैं भी पेड़ पर खिसकोली की तरह फटाक से चढ़ जाती थी। खिसकोली? आंटी, खिसकोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो अभी, खिसकोली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो उनको। हाँ, मुझे आता है। तो बता। बेटा, खिसकोली को अंग्रेजी में कहते हैं खिसकोली। वाह, खिसकोली का खिसकौली कर दिया तो अंग्रेजी हो गया। एकदम मजाक कर रही थी। आपको पता है तो आप बताइए ना। हाँ अंकल, बताइए ना। एकदम मजाक कर रही थी। आपको पता है तो आप बताइए ना। हाँ अंकल, बताइए ना। खिसकोली को अंग्रेजी में द खिसकोली बोलते हैं बेटा। अच्छा, ये खिसकोली तो समझ में आया, लेकिन ध का मतलब क्या? ये अंग्रेजी का ध तो जैसे गुजराती के ढ को समझ में नहीं आएगा, समझे? तो भाई मुझे समझा, मैं कच्ची हूँ। गोगी, खिसकोली को इंग्लिश में स्क्विरल कहते हैं। ले सुना, खिसके ले। हाँ बाबूजी। मैं भी यही करना चाहती थी। स्क्वीर, स्क्वीर, स्क्वीर। ये ले, पानी पी ले, गले में खिसकोली अटक गई है। ओए टप्पू, मैं सोचता था कि मेरे ही पापा चैंपियन है हंसाने में, पर तेरे पापा कुछ कम नहीं है। ओए टप्पू, तेरे घर पे रहने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा, इसे तू तेरा ही घर समझ। हाँ? अरे भाई कहाँ हो जेठालाल? अरे मचा साहब, आइए आइए, खाना खाने बैठ जाइए। आइए आइए आइए। क्या जेठालाल, तुम अब तक खाना खा रहे हो? वहाँ सोसाइटी की पूरी मंडली मेरे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है भाई। अरे हाँ, सॉरी, मैं तो भूल गया। आज सोसाइटी की मीटिंग आपके घर पे बुलाई है ना? हाँ सॉरी। हाँ, तो चलो भाई, जल्दी चलो। चलो, मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। सबकी बोलती बंद कर दूंगा। अगर बच्चों का खेलना बंद हुआ ना, तो कल से सोसाइटी कंपाउंड में मैं खेलना शुरू कर दूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। नहीं बाबूजी, आप शांति रखिए। हाँ चाचा जी, हम लोग संभाल लेंगे, समझा देंगे उन्हें। हाँ। चलो भाई जेठालाल। एक दो मिनट, जरा एक दो वाटी दाल पी लूं, फिर चलते। तू जाता है कि मैं जाऊँ? नहीं, मैं जाता हूँ। चलो भाई, चलो जेठालाल, लेट। चलो। बाय। सब इंतजार कर रहे हैं भाई। अरे सॉरी, वो एक्चुअली दिमाग से निकल गया मेरे। हाँ। कमाल है, मेहता साहब भी जेठालाल को लाने के लिए गए, अभी तक आया ही नहीं। आत्माराम, जेठालाल का कोई भरोसा नहीं। वो मेहता साहब को लेकर सोडा पीने चला गया होगा। तो फिर हम क्यों यहाँ बैठे हैं? हम भी सोडा पीने चलते हैं। तो चलो चलते हैं। चल तो उधर अभी। अरे आप लोग अभी तक खड़े ही हो? सजा दिया किसी ने खड़े होने की? बैठते क्यों नहीं? अरे हम लोग कब से बैठे ही तो थे यहाँ पे। तो फिर खड़े क्यों हो गए? अरे अय्यर भाई ने बोला कि जेठालाल का कोई भरोसा नहीं, मेहता साहब को घसीट के सोडा पीने ले गया होगा। घसीट के मैंने कब बोला? लेकिन जेठालाल का भरोसा नहीं, ऐसा तो बोला ना? यार जेठालाल, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर सोडा पीने चलना है तो चलते हैं, यहाँ बातें करके टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ। चलो। अरे क्या चलो? अरे तो सोडे से विषय सोडा। हम लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं ना, तो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ चलो। अरे एक मिनट भाई, मीटिंग में यही तय करना है ना कि बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं? हाँ बस तो फिर तय, बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं। हाँ चलो, मीटिंग खत्म, चलो सोडा पीने जाते हैं। वाह 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 वाह, इन्होंने तो फैसला ही सुना दिया। मतलब अभी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ अच्छा है, चलो मतलब बच्चे सोसाइटी में खेलेंगे और लोगों के सर फूटेंगे। अरे भाई, तो नकारात्मक बात क्यों करता है हमेशा? लोगों के सर क्यों फूटेंगे? जेठालाल, मैं समझ आता हूँ। बच्चों के चालू स्कूल में क्रिकेट खेलना और वैकेशन में क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है।
जब स्कूल चालू होता है तो उनके बैकअप माइंड में पढ़ाई का बहुत टेंशन होता है, तब बच्चे फ्लैट क्रिकेट खेलते और शॉट भी ग्राउंड शॉट मारते, लेकिन वैकेशन में वो अलग टेंशन फ्री हो जाते हैं, इसलिए अंधाधुंध शॉट मारते हैं, इधर उधर इधर उधर, ये शॉट वो शॉट, ये शॉट वो शॉट। किसी की खिड़की का कांच फोड़ देंगे तो किसी का सर फोड़ देंगे। इसके लिए जवाबदार कौन है? कौन है जवाबदार? क्यों पोपटलाल, बराबर है ना? बराबर नहीं है, गलत है। अरे पोपट भाई ने तो अय्यर भाई का पोपट कर दिया। एक मिनट डॉक्टर आदि। पोपटलाल, आज सुबह जब तुम्हारा कंदील फूटकर नीचे गिरा था तब तो तुम बहुत जोर जोर से सोसाइटी में चिल्ला रहे थे कि बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अभी क्या हो गया? अभी मेरी महाराज से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि उनके पास सेम टू सेम दूसरा कंदील है। महाराज का कंदील वाला है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बच्चे सोसाइटी में क्रिकेट खेले, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाह, और अगर शॉट मारकर तुम्हारे चश्मे का कांच फोड़ देंगे तो? यार भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ डाल के वेस्ट मत करो भाई। सही बात है डॉक्टर राजी, क्या सही बात है? यह पोपटलाल का दिमाग सही नहीं है, ये हमेशा रिवॉल्विंग चेयर जैसा इधर उधर घूमते रहता है। अय्यर भाई शांति से बात करो, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। सही बात है। कंदील पेटला है। अरे घर है भाई, थोड़ा धीरे। अरे पत्रकार हूं ना, इसीलिए बोल रहा हूं। अरे भाई, समाज में क्राइम कितना बढ़ गया है, बच्चे सोसाइटी में खेले उसी में उनकी भलाई है, सेफ्टी है। सही बात है, बराबर है, पोपटलाल की बात एकदम बराबर है। अभी बच्चों को मना कर दिया सोसाइटी में खेलने से, तो आज गए ना वो कच्ची केरी तोड़ने के लिए। वैसे रोज कहीं ना कहीं वो लोग जाते रहे और किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बोल भिड़े। सही बात है। नहीं, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूँ कि बच्चे पूरा वेकेशन सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं, लेकिन दोपहर को 1 से 4 3 घंटे वो कंपाउंड में नहीं खेल सकते। क्यों भाई, 1 से 4 के बीच में क्यों नहीं खेल सकते? नहीं, देखो जेठालाल, ये जो भिड़े का 1 से 4 वाला पॉइंट है, सही है। तो क्या है कि 1 से 4 लेडीज का सोसाइटी के अंदर रेस्ट करने का टाइम होता है, सारा काम निपटा के वो उस वक्त आराम करती हैं, और ऐसे में बच्चे खेलेंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। और 1 से 4 धूप कितनी तेज होती है, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 से 4 के अलावा खेल लेंगे, क्यों भिड़े? करेक्ट। ठीक है, तो मतलब 1 से 4 को छोड़ के बाकी का टाइम तो बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल खेल सकते हैं। सबको मंजूर है? मंजूर। बराबर, तो मीटिंग खत्म? हाँ, मीटिंग खत्म। चलो सोडा पी के आते हैं। चलो। अरे एक मिनट जेठा भाई, आज सोडा का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि आप सबके लिए मैंने स्पेशली कच्ची केरी की आइसक्रीम बनाई है। अरे वाह, कच्ची केरी की आइसक्रीम, वाह क्या बात है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, अय्यर भाई वाला कप है ना, वो भी मुझे ही दे देना, क्योंकि अय्यर भाई को कच्ची केरी की आइसक्रीम पसंद नहीं है। सही बात है। क्या सही बात है डॉक्टर आदि? आपको किसी ने बोला कि मेरे को कच्ची केरी का आइसक्रीम पसंद नहीं है? मेरे को पसंद है। एक ही एट ए टाइम, एक ही आती भाई। जेठा भाई आप दो ले लीजिए। जेठा भाई, आपको पसंद आए तो मुझे कहना, मैं दूसरी बार दूंगी आपको, ठीक है? मुझे भी। हाँ ऑफ कोर्स। और 1 कप मेरे लिए भी अंजलि। हाँ, आई एम सो सॉरी तारक, आपको एक ही बार। हाँ, अगर आपको चाहिए तो फ्रेश करेले का आइसक्रीम बना के दे सकती हूँ। चलो, ये एक मुसीबत खत्म हुई, अभी घर जाके दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी मुसीबत कौन सी जेठालाल? अरे मेहता साहब, टप्पू और गोगी ये वेकेशन है तो रात को सोते ही नहीं है, गेम खेलते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। टप्पू, आज तेरी गड्डी को पीछे छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझसे आगे निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओए देख टप्पू, पापा संभाल के, पापा संभालो, क्या कर रहे हैं? साइड। अरे
क्या? अरे उधर चला ना भाई, इधर मेरे ऊपर कहाँ ला रहा है? पापा पापा संभाल के, एक्सीडेंट हो जाएगा पापा। साइड साइड। पापा एक पैर ऊपर ले लीजिए, जल्दी जल्दी। अंकल दूसरा पैर भी ऊपर ले लीजिए। ए, क्या दूसरा भी? मैं क्या पंछी हूँ जो दोनों पैर ऊपर करके उड़ने लगूं? सॉरी। अरे बंद। अरे दया, दया। आई बोलिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बच्चे लोग कितना शोर कर रहे हैं, जरा बंद कर रहे हैं इनको। अरे बच्चों की आवाज को शोर नहीं कलरव कहते हैं। कितना मीठा मधुर है कलरव। अरे इनके कलरव की वजह से मुझे कल तक नींद नहीं आएगी, उसका क्या? बस इतनी सी बात। आपको आज ही अभी ही मीठी नींद आ जाए, ऐसी तरकीब है मेरे पास। अब तो चलो बच्चों सो जाओ। हाँ चलो सो जाओ। मम्मी आप लोग सो जाओ, थोड़ी देर खेलकर हम लोग भी सो जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है बेटा। बेटा पर जल्दी सो जाना हो बेटा। हाँ हाँ हाँ। आइए, अभी आप अंदर आइए। संभलिए जरा। नहीं संभला जाता। बच्चे सो जाना हो बेटे जल्दी। हाँ ओके आंटी। अरे गोगी क्या कर रहा है? आइए अंदर आइए मेरे शहंशाह। शहंशाह? आइए। क्या नई तरकीब लाई है मेरी तरकीब सुल्ताना? बताती हूँ, पहले अंदर तो आइए मेरे दिल सुल्तान। इस नाचीज कमीज का सलाम कबूल कीजिए। कबूल है। जय नसीब। मेरी मोगरे की वेणी, आज क्या तीर चलाने वाले हैं? तीर तो चलेगा ही। आप जरा तफरीब तो रखिए मेरे गोभी के फूल। मेरे गुलाब के फूल। क्या बात है, आज खनीज बहुत रोमांचक मूड में है। आपको चैन की नींजा सुलाना है? आपको मीठी नींद चाहिए ना? तो आइए। चल 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 आगे चल 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 चल। अभी आ गया। अभी घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। अच्छा बैठ गया। अभी अब थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहिए। ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ने खींची जा, ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ने खींची जा। ना रे वाय, ना रे सहवाय, ना रे वाय, ना रे सहवाय, मारा हैया मा काई काई थाय। दया हो गई थोड़ी देर। थोड़ी देर मतलब आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहिए। आधे घंटे तक? आधे घंटे के बाद आपने जो खाना खाया है वो सारा खाना हजम हो जाएगा।
समझा। एक बार पेट खाली हो जाए फिर क्या होगा पता है? क्या होगा? शर्मा रही है? हम दोनों के अलावा कौन है? हम दोनों के बीच में शर्म कैसी? बोल बिंदास बोल। तो अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो दिल थाम के सुनिएगा। बोल जल्दी बोल। तो आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहने से आपको मस्त नींद आ जाएगी। गुड इस गेम में बहुत बोर हो रहा है यार। हाँ यार, मुझे भी। सांप सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या करे? आपने कहा था ना कि आपके बगीचे में से आम तोड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। ये देखो, हमने कितने सारे आम तोड़ दिए। एक काम करते हैं, अभी जल्दी सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठेंगे। क्यों? अरे कल सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर फिर से आम तोड़ने जाएंगे। गुड आइडिया टप्पू। ये साहब आप सो जाइए, अब बच्चे नहीं आएंगे। मुझे पता है, मैं तो कल उन्हें कैसे पकड़ूंगा इस बात की प्लानिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये बच्चे कल भी आम तोड़ने जरूर आएंगे। अरे दया, चाय नाश्ता ला। ना लिया जेठिया? नहीं बापूजी, बस जा ही रहा हूँ। तो आज बिना नहाए ही चाय नाश्ता? बराबर, सॉरी, पहले नहा लेता हूँ। देर से उठा? हैं? देर से उठा? हाँ, वो रात को नींद देर से आई ना, इसलिए देर से उठा। अरे तो देर रात तक जागता क्यों है? तू क्या चामाचिड़ी है जो रात में जागेगा और दिन में सोएगा? अरे तेरी ऐसी रहनी करनी से बच्चे क्या सीखेंगे? बापूजी, बच्चों की वजह से ही देर से नींद आई। वो देर रात तक इधर शोर कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। चुप रहे, बहाने मत बना। तो देर रात तक गेम खेलने वाले कब के जाग गए? आरसू कहनो जा भी खड़ा क्या है? नाले नाले जी। अरे कौन है अंदर? पापा, मैं और गोगी। अरे भाई जल्दी निकलो, मुझे नहाना है, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अंकल बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, हम अभी आधे घंटे में बाहर आते हैं। ये छोटा सोढ़ी, ये भगवान, सोढ़ी को अमृतसर से जल्दी वापस भेजो। इतनी देर में ना लिया? नहीं, वो तो वापस क्यों है? टप्पू के पापा, लीजिए चाय नाश्ता। बहू, चाय नाश्ता वापस ले जा, ये अभी तक लाया नहीं है।
क्या? क्यों? अरे गोगी और टप्पू बाथरूम में घुस गए, वो निकले तो मैं नहाने जाऊं ना। अरे तो भाई जाके मेरे बाथरूम में नहा ले। नमस्ते चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, आइए आइए सुबह सुबह हमारे घर पे। एक्चुअली ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद देने आई। ओ अरे आपको भी क्या है? हमको बोला भी नहीं। अरे बोला होता तो साथ में जाते ना, नहीं बापूजी? नहीं मैं नहीं गई थी, वो अय्यर के फ्रेंड्स गए थे तो उन्हीं लोगों ने ये प्रसाद भेजा। ओ अच्छा। वैसे मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ, जाना है तिरुपति दर्शन करने जाना है। एक बार बनाते हैं प्रोग्राम, साथ में चलेंगे, मजा आएगा, नहीं बापूजी? प्रोग्राम बाद में बना, पहले नहाने जा। टप्पू और गोगी बाथरूम में घुस गए तो निकल ही नहीं रहे, इसलिए मैं अटक गया। वरना मैं तो सुबह जल्दी नहा ही लेता हूँ। अरे मैंने कहा तो सही कि जाके मेरे बाथरूम में नहा ले। जी बापूजी। चलिए बबीता जी, आता हूँ नहा के। यही रखा है। बच्चों ने नहा लिया बापूजी? सॉरी बबीता जी, बच्चों ने नहा लिया बापूजी? तो अभी यही नहा लेता हूँ। अरे कहीं भी ना, लेकिन ना। जी बाबूजी। चलिए बबीता जी। चलिए, मैं भी चलती हूँ। नमस्ते चाचा जी। फिर किसी दिन मनाते हैं प्रोग्राम तिरुपति जाने का, तो मजा आएगा। बेंगलोर और सब घूम के आएंगे। प्रोग्राम वाली नहाने जा। प्रोग्राम यो कहनो। खुशखबरी। बच्चों, मन चाहे उतना सोसाइटी में खेल सकते हो। सिर्फ दोपहर को 1 से 4 बजे तक शांति का पालन करना होगा। वाओ टप्पू! यस! सोसाइटी ने हमें कंपाउंड में खेलने की परमिशन दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी मेरा मन कच्चे आम तोड़ने का कर रहा है। हाँ, वो तो है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं वही करना चाहिए जो मन कहता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कच्चे आम तोड़ने। हाँ, चलो।